जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STEM क्लासेस में। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप लोग भी सभी लोग जुड़ जाइए, और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सेशन को लाइक कर लीजिए। बाकी दूसरों के पास भी अपना ये जो भी दोस्त हों उनके पास ये लिंक जो है आप शेयर कर दीजिए, वीडियो का लिंक, जिससे सभी लोग ज्वाइन हो सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं ये देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5D। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक्सरसाइज 5D हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे RS अग्रवाल की बुक हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का। RS अग्रवाल की बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज की बात अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज आज से हम लोग देखेंगे 5D। ठीक है, 5D। तो अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले तो ट्रांसपोज क्या होता है ना। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपको पता होने चाहिए मेरे दोस्त। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज आपको फाइंड करने हो, तो ध्यान से समझिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल, यहाँ पे आपको दिया गया है A11, ध्यान से समझना, A11 A12 A13 एंड A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को देखो, आप तो सिंबल क्या लगा सकते हो, एक तो लगा सकते हो T, इसे हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। एंड इसी को सेम हम पढ़ सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, ऐसे भी बोलते हैं। सॉरी अबाउट दैट। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त? इसे भी ट्रांसपोज एंड इसे भी ट्रांसपोज बोल सकते हैं। एंड निकालेंगे कैसे इसे आप? तो देखो, आप सेम मैट्रिक्स लिख करके इसे ऐसे लिख दोगे तो इसे भी ट्रांसपोज बोलेंगे, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसपोज बना दे रहा हूँ। क्या बनेगा? देखिए, आपको ट्रांसपोज में करना ही होता है, जो रो होता है उसे कॉलम बना देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे करो कि जो कॉलम है उसे आप रो में लिख लो, ठीक है, ट्रांसपोज हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, जो रो है उसे कॉलम लिख दे रहा हूँ। तो यानी कि A11, अब A12 ये रो में आ रहा था ना, तो ये A12 अब हमारा कॉलम में दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा सर? ये कॉलम में दिखेगा, A13। ऐसे ही यहाँ पे A21 A22 एंड A23 एंड A31 A32 A33, ये बन जाता है। क्लियर हो? तो इसे हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम लोग इसी चीज़ का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सीधे क्वेश्चन, और जो भी कॉन्सेप्ट बीच में आएगा उसे हम समझा देंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जब भी किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, और फिर उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। अब खुद सोचो, एक बार जो रो था उसे कॉलम बना दिया, अब जो फिर कॉलम है उसे फिर से रो बनाओगे तो ट्रांसपोज होगा। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ऑलरेडी वो मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको ट्रांसपोज मिला हो और हमसे वो मैट्रिक्स पूछा जाए, तो आपको अगेन एक बार और जैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है, जिससे आपको जो है उस मैट्रिक्स का पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? ओके ना? चलिए, तो इस चीज़ के लिए हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज 5D का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको आप लोग ध्यान दीजिए। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन ये है फर्स्ट, इफ़ A इज इक्वल, एक मैट्रिक्स गिवन है 20 -37 5 -4,
वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ए और इसका भी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए इज इक्वल ए। ये हमें वेरीफाई करना है, मतलब एक बार पहले ट्रांसपोज निकालो, अगेन ट्रांसपोज करके दिखाओ कि ये ए के इक्वल आ रहा है। अभी जो मैं बताया हूँ उसी चीज़ को बात समझ में आया। तो इसे सॉल्व करते समय पहले आप क्या लिखोगे, तो पेपर में जब भी लिखोगे आप तो ऐसे लिखोगे प्रॉपर तरीके से, प्रूव दैट, क्या आपको प्रूव करनी है, तो सर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और उस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज कर देना, वो हमारा ए के इक्वल आएगा, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, गिवन क्या है लिखा हुआ ना इफ़, तो लिखोगे आप गिवन, सर गिवन ये है मैट्रिक्स ए इज इक्वल, पहले मैट्रिक्स ए नोट करो, 2 0 -3 7 एंड 5 -4, ये गिवन है। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। देन हम बनाएंगे पहले ट्रांसपोज ए। ट्रांसपोज ए क्या बनेगा, तो सर ट्रांसपोज ए तो मैं ये बोल रहा हूँ जो रो है उसे कॉलम बना दो, जो रो है उसे कॉलम बना दो। तो सर ठीक है, चलो ये रो था इसे हम कॉलम लिख लेते हैं, ये 5 हो गया। ये भी रो सेकेंड कॉलम बना देते हैं 0 7 -4। सर ये तो हो गया, ये समझ में आया। बट यहाँ पे बोला गया है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, तो अगेन ट्रांसपोज करेंगे इस ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का, तो क्या लिखोगे, नाउ ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स। तो सर इसका बनाने के लिए पहले तो ये ट्रांसपोज वाले वैल्यू को मैं लिख दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्ट आप इसका ट्रांसपोज कर सकते हो। देखो इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे बना करके फिर से डायरेक्ट ट्रांसपोज किया, मैं कुछ नहीं किया हूँ, डायरेक्ट ट्रांसपोज। आप दिखाना चाहते हो एक बार मैट्रिक्स लिखो, ऐसे ट्रांसपोज दिखाओ और फिर करो इसका तब भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो इसका मैं ट्रांसपोज कर दूँगा तो क्या होगा बताओ, या फिर लिख के ऐसे दिखा सकते हो। देखो ऐसे लिख के भी दिखा सकते थे कि पहले ट्रांसपोज ए का मैट्रिक्स लिख करके दिखाओ, मतलब 2 है -3 है 5 है एंड 0 7 -4 एंड देन कहो कि इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। समझ गया ना। दो यहाँ पे मैं दिखाया नहीं था, मैं डायरेक्ट लिख दिया था। आप चाहो तो एक बार ऐसे दिखाओ, ट्रांसपोज करना है देन ट्रांसपोज करो, वही चीज़ मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, फिर ट्रांसपोज कर रहा हूँ। और ट्रांसपोज करूँगा तो बताओ, यही तो करना है, जो भी कॉलम है उसे रो बना दो, या जो भी रो है उसे कॉलम में बदल दो। चलो जो भी रो था उसे कॉलम में बदलते हैं। ये सेकेंड रो -3 एंड थर्ड रो 5 -4। क्या ये जो है, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है, क्या ये एक इक्वल नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल एक एज इट इज सेम दिख रहा है। तो आप कह सकते हो ये जो ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज फाइंड कर रहा है, ये किसके इक्वल आ सकता है, ये इक्वल आ रहा है मैट्रिक्स ए के, और यही हमें वेरीफाई करना था, यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो फटाफट से इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, चेक करिए और देखिए, बताइए। जहाँ नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आया आप कमेंट कर देना वीडियो के एंड होने पे, है ना, या अभी आप इसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं रहूँगा आपके कमेंट को देखने के लिए, ठीक। आप परेशान ना हुआ करें, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बताओ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो फटाफट से। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और सेकेंड क्वेश्चन ये है, इफ़ मैट्रिक्स ए गिवन, यहाँ पे ध्यान देना, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल, एक मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स ये है 3 - 2 4, 3 - 2 4 एंड 5 0 -6, 5 0 -6, ये मैट्रिक्स ये है ना। वेरीफाई दैट, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है सर, वेरीफाई ये करना है 2a का ट्रांसपोज इज इक्वल
टू मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये आपको वेरीफाई करना है। तो इसे सॉल्व करते समय सेम एज इट इज़, जैसे वहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या चीज़, प्रूव दैट टू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा ना, ये वेरीफाई करना है। गिवन क्या है, तो सर गिवन या इफ लिख सकते हो, गिवन ए इज इक्वल ट्रांसपोज आपको गिवन है 3 - 2 4 5 0 -6। तो सर पहले तो ये हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए 2a पहले फाइंड कर लें, लिखेंगे देन 2a इज इक्वल तो 2 एंड मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को सभी यहाँ पे नोट करेंगे, -2 एंड 4 एंड 5 0 -6। मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई अगर करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, तो इसके सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 -4 8 10 0 एंड -12। ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स 2a। अब हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल मैट्रिक्स 2a का क्या बोला गया है, ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स 2a पहले लिखो, सर मैट्रिक्स 2a यहाँ पे दिया हुआ है 6 -4 8, यहाँ पे है 10 0 एंड 12। और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी चाहिए, तो ट्रांसपोज भी चाहिए ना आपको। चलो ट्रांसपोज मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर साउंड बैकग्राउंड में आ रहा होगा थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, काम भी चल रहा है साइड में, है ना। चलो ध्यान देना, इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। तो ये जो रो है ऐसे कॉलम बना दो, यानी कि 6 एंड क्या बन जाएगा, देखो 6 एंड ये हो जाएगा 10। ये जो रो है उसे भी कॉलम बना दो, तो -4 एंड 0 बन जाएगा। और ये जो रो दिख रहा है 8 एंड 12, इसे हम बना देंगे। बात समझ में आया, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, राइट हैंड साइड की बात करें जब, तो राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है 2 एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो पहले 2 लिखो एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अलग से हम नहीं फाइंड किए, तो मैट्रिक्स ए लिख लो, उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो मैट्रिक्स ए यहाँ पे है 3 है -2 4 5 0 एंड 6, ये है मैट्रिक्स ए। लेकिन इसका ट्रांसपोज बोला गया, तो ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। तो सर अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई तब करना जब इसके ट्रांसपोज फाइंड कर लो। तो ये ट्रांसपोज बनाओगे तो 3 5, यहाँ पे बनाओगे तो -2 0, यहाँ पे 4 एंड 6। अब 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे ट्रांसपोज होने के बाद, तो 2 3 जा 6 -4 8, यहाँ पे क्या होगा 10 0 एंड 12। सेम एज इट इज़ बनता है कि नहीं बनता है, तो लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, और देन ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं सारा विजुअल होगा, सारा विजुअल होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं, और ये हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है इसके साथ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। 2 हो चुका है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट से करो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्लियर है ना दोस्त? देखो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही दिया हुआ है। अब इस वाले एक्सरसाइज में बोला हूँ ना, ट्रांसपोज की बात चल रही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं, जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आगे के क्वेश्चंस को हम लोग जो है, तो आगे के क्वेश्चंस को जो है हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्या आएगा वो उसमें क्वेश्चन नंबर 3,
एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल 3 -5 2 0 and -1 -6 and b is equal -4 3 -5 1 and -2 8, वेरीफाई दैट। क्वेश्चन ये है, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है दोस्त? वेरीफाई ये करना है, इधर ही लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी एक मैट्रिक्स निकालो, उसका ट्रांसपोज करो, और यहाँ पे ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज, ये दोनों ऐड कर दो, दोनों आपस में इक्वल होंगे। यही हमें क्या करना है, वेरीफाई यहाँ पे करके दिखाना है। बात समझ में आया? इसे ही आपको वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करोगे वो सुनो। इसे वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग वो सुनना ध्यान से। तो इसे वेरीफाई करने के लिए आपको करना ये होगा, पहले तो लिखोगे आप सॉल्व और लिखोगे प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है सर? प्रूव ये करना है मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी का सम एंड उसका ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी एंड इन दोनों का सम, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। तो पहले तो ए और बी का सम फाइंड कर लो, उसका ट्रांसपोज निकाल लो, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लो, उसका सम कर लो, वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या करोगे सबसे पहले तो गिवन क्या है ये भी दिखाना पड़ेगा ना पेपर में। तो गिवन ए इज इक्वल 3 -5 2 0 -1 6 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल भी है तो -4 3 -5 1 -2 8। यहीं पे हम दोनों का ट्रांसपोज निकाल दें क्या? ट्रांसपोज यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, लिखेंगे हम लोग। देन ट्रांसपोज ऑफ ए अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या आएगा बताओ तो सर ट्रांसपोज ए जो रो है उसे कॉलम बनाओगे तो ये 3 2 एंड -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ पे बनाओगे तो 5 0 एंड 6 हो जाएगा। ये तो ट्रांसपोज ए हो गया। एंड ट्रांसपोज बी भी अगर हम फाइंड करें, इसलिए मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ कि हमको फिर से दोबारा नोट नहीं करना पड़ा और मैं डायरेक्ट फाइंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बनाएंगे -4 -5 -2 एंड 3 1 8। देखो ए का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिए, बी का भी ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। अब हम करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, सॉरी राइट हैंड अगर सॉल्व करना है पहले तो ये तुरंत ऐड कर लो, हो जाएगा। लेफ्ट के लिए पहले दोनों को ऐड करो, उसके बाद ट्रांसपोज फाइंड करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले राइट ही लिख दूँ क्या बताओ? पहले ही मैं राइट हैंड साइड ही निकाल देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ई एंड प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। देखो मेरे जगह कम होने की वजह से मैं यहीं पे एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग के पास टाइम जगह होगा तो उस हिसाब से उसको मैनेज करके बना सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसपोज ए लिखने के लिए मैट्रिक्स का लिखो ट्रांसपोज ए। क्या है ये मैट्रिक्स? तो ये है सर 3 2 -1 5 0 6। इसका सम ट्रांसपोज बी से तो -4 -5 -2 3 1 8। इसको आप प्रॉपर तरीके से और दिखा सकते हो कि हाँ 3 ± -4 यहाँ दिखा सकते हो। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह की कमी के कारण। अगर उसे तुम पेपर में प्रॉपर तरीके से दिखाओ तो और भी ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, और भी ज़्यादा सही रहेगा अगर इसको दिखाओ तो। लेकिन अगर ऐसा है कि गैप स्टेप को गैप करते हो तो भी कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनेगा, यहाँ पे इजीली चल जा रहा है। 3 -4 कितना आ जाएगा सर? -1। 5 + 3 सर ये तो होता है 8। 2 + -5 तो -3 बनेगा एंड -1 + -2 तो -1 -2 -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 0 + 1 तो सर यहाँ पे 1। 6 + 8 तो सर ये हो जाएगा 40। ये हमारा बनता है राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड नहीं हमने फाइंड किया, पहले राइट हैंड साइड हमने फाइंड कर दी। अब हम फाइंड करने वाले लेफ्ट हैंड साइड। लिखेंगे नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल ए प्लस बी और इसके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहले ए प्लस बी फाइंड करो, मैट्रिक्स ए लिखो
3 है, -5 है, 2 0 -1 एंड 6। बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया, थोड़ा सा छोटा एडजस्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। 3 5 सॉरी -5 है, 2 0 -1 6 एंड ऐड करना है मैट्रिक्स बी को। तो मैट्रिक्स बी यहाँ से मैं लिखता हूँ -4 है ना, -5 -2, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 1 एंड 8। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। -2 8 है, बट यहाँ पे इन सब का भी हमें क्या निकालना है सर, इन सब का हमें ट्रांसपोज बनाना है। ट्रांसपोज का ऐसे सिंबल दिखा देना है ना, a + b का ट्रांसपोज निकालना है, इसलिए सिंबल दिखा देना। अब पहले तो इन दोनों का सम कर लो, सम करोगे तो ये 3 और -4 ये आएगा -1, 2 + -5 ये आएगा -3, -1 + -2 ये आएगा सर -3, -5 + 3 तो सर -2, 0 + 1 ये आएगा 1 एंड 6 + 8 ये होता है 14। बट इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए होगा। ट्रांसपोज फाइंड करके चेक कर लो, ट्रांसपोज फाइंड करके चेक कर लो। एक मिनट, मैं कहीं गलत क्या हूँ क्या, कहीं पे मैं मिस्टेक क्या हूँ क्या। मैट्रिक्स तो सही नोट किया है, यहाँ पे ट्रांसपोज करते समय यहाँ भी सही नोट किया है, तो दोनों का सम ये हुआ, ठीक। यहाँ 8 कैसे आ रहा है, 5 + 3 8, तो ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, इन सब का सम किया हमने। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, तो इसका ट्रांसपोज ये -5 है, सॉरी ये -5 है। तो जब ये -5 एंड +3 है तो यहाँ पे सर -2 बनेगा। अब सही है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, चलो ध्यान दो। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज जब करेंगे हम लोग, तो सर ट्रांसपोज नहीं बनेगा, जो रो है उसे कॉलम बना दोगे, -1 -3 -3 बन जाएगा। अब जो बन रहा है यहाँ पे रो वही कॉलम बन जाएगा, यानी कि -2 1 एंड 14। तो अब बताओ, लेफ्ट हैंड साइड ये आ रहा है, राइट हैंड साइड ये आ रहा है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको सही कर लेना आपको, है ना। तो ये दोनों मैट्रिक्स आ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, दोनों के दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो यहाँ अगर आप लिखना चाहो तो लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रूव्ड बन जाता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो बताओ क्वेश्चन सॉल्व में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट कर लो और फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना, कमेंट भी करते रहना है आपको, ठीक है, कमेंट भी आप लोगों को करते रहना है। विजिबल हो रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो यहाँ डिस्कस करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया गया है सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो इसे मैं बनाऊंगा नहीं, इसे मैं लिख करके छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग को खुद से बनाना है। इफ मैट्रिक्स P इज इक्वल गिवन है, क्या गिवन है सर, ये है 3 2 0 4 -1 एंड 5 एंड Q इज इक्वल मैट्रिक्स Q इज इक्वल 7 -4 एंड 2। यहाँ पर है -5
06 वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना सर? तो वेरीफाई आपको यही करना है, P प्लस Q मैट्रिक्स का सम और उसका ट्रांसपोज की इक्वल है, ट्रांसपोज ऑफ P एंड ट्रांसपोज ऑफ Q का सम के इक्वल आ रहा है, ये आपको वेरीफाई करना है। बस यहाँ पे A और B के जगह पे बदल गया है और मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो बस यही चीज़ें आपको बनानी है। तो क्या ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? क्या ये बन जाएगा? ये बताओ फटाफट से। क्वेश्चन ये सभी लोग बना लोगे तो सभी लोग कमेंट करो यस सर, यस सर, यस सर। 3 टाइम्स आपको इस चीज़ को कमेंट में करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम लोग इसके आगे अब डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। इसके बाद जो है हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना है कि मैट्रिक्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। एक मिनट बस रुक जाइए। हाँ, W है स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये कैसे मैट्रिक्स हैं, क्या मैट्रिक्स है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम पता करें कि कौन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कौन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझोगे तब तक आप इन दोनों मैट्रिक्स को नहीं बना पाओगे, दोनों क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। 4 तक तो हो गया। अब सुनिए, स्क्यू सिमेट्रिक का ये होता है कि इफ़ any matrix A are given, any matrix A is given, then अगर ये बनता ये है कि मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज करो और वो खुद मैट्रिक्स A के इक्वल बन जाए। मैट्रिक्स A अगर है मिला हुआ, उसका ट्रांसपोज करो और सेम मैट्रिक्स A ही रह जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट अगर कोई एक मैट्रिक्स A गिवन है एंड ये बोला जाए कि उसका ट्रांसपोज फाइंड करो और वो इक्वल मैट्रिक्स A के नहीं बन रहा है, माइनस A के बन रहा है, मतलब माइनस A मैट्रिक्स के इक्वल बन जाए अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बनेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? ये समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया ना? बताओ, लिखना पड़ेगा क्या? चलो मैं लिख दे रहा हूँ इसको प्रॉपर तरीके से। मैं इसे प्रॉपर तरीके से लिख दे रहा हूँ, अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान देना इधर। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें F या फिर ऐसे मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A is symmetric matrix if मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल A, तो इसे इसके इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड अ मैट्रिक्स, ये तो समझ में आया ना? अ मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज है A के इक्वल आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। बट यहाँ पे क्या करा, इसकी सिमेट्रिक कब हो? अ मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल माइनस ए, तो इसे इसकी सिमेट्रिक एंड इसे सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आए। कॉन्सेप्ट अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ले सकते हो। फिर जा कर के हम लोग आगे क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, और दोनों के दोनों इन्हीं दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे देखना है, ठीक है। तो इसे देखा जाए, क्वेश्चन ये है हम लोग के पास, ध्यान से समझना। क्वेश्चन हम लोग के पास जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन ये है सर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान समझना। जितना आसान अभी हम लोग लिखे हैं वैसा है नहीं, इसको समझना ध्यान से। इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन, और वो है 4, 5, 1 and 8, so that matrix A plus transpose of A is symmetric, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, मतलब हमें प्रूव ये करना है कि जो ये A प्लस ट्रांसपोज A दिख रहा है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज फाइंड करें और ये इसी के इक्वल आए। बात समझ में आया? इस पूरे को हम ट्रांसपोज करें और ये खुद क्या है, इसकी इक्वल है। तो ध्यान देना सॉल्व करते समय पेपर में भी ऐसे लिख सकते हो, या फिर वेरीफाई क्या करना है वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वेरीफाई इतना इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो पेपर में तो लिख सकते हो प्रूव दैट ए प्लस मैट्रिक्स ए इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, सिमेट्रिक, ठीक है। ये प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सर ये प्रूव करना है। या फिर इसी को आप लिख सकते हो क्या चीज़, अगर इसे हम बोलें कि ये P हो, है ना, अगर P ले लो, या फिर ऐसे डायरेक्ट चलो ठीक है, इसको रहने देना, सेंटेंस से लिख दे, या फिर इसी को दिखा सकते हो कि इसका ट्रांसपोज करो इसकी इक्वल है, मतलब इसका ट्रांसपोज करो ये खुद इसी मैट्रिक्स की इक्वल है। तो ये भी लिखना चाहो तो आप यहाँ पे और करके लिख सकते हो कि हमें ये प्रूव करना है। चलो ध्यान दो, मैं वो चीज़ें नहीं करता हूँ। पहले तो गिवन क्या है, गिवन ये है सर मैट्रिक्स ए इज इक्वल 4, 5, 1, 8, एंड हम मान लेते हैं लेट इसको आप कुछ भी मान सकते हो, ए प्लस मैट्रिक्स ए को कुछ भी मान सकते हो, या फिर डायरेक्ट निकाल लो इसको, ठीक है, इसे डायरेक्ट निकाल लो। चलो मैं निकालता हूँ, तो मैं इसे निकालता हूँ। सो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल, मैट्रिक्स ए पहले लिख लो सर, ये हो गया 4, 5, 1, 8, एंड प्लस इसके ट्रांसपोज को निकालना है, तो पहले तो ये मैट्रिक्स लिख लो एंड इसके ट्रांसपोज भी यहाँ पे बना दो। क्या करना है सर, इसके ट्रांसपोज आपको यहाँ पे लिखने होंगे। तो चलो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले, यानी कि यहाँ पे बनेगा 4, 5, 1, 8 एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, 4, 1, रो कॉलम बन गया, 5, 8 सेकेंड रो भी कॉलम बन गया। दोनों का सम कर लो, सम करोगे तो सर क्या बनेगा, तो जब सम करोगे तो ये बन रहा है, देखना ध्यान से, ये बन क्या रहा है वो समझ, 4 and 4 ये बन रहा है 8, 1 and 5 प्लस करना है दोनों को तो 6, 5 + 1 6, 8 + 8 16 बन गया ना। तो सर अब क्या करना है, तो सर अब इसके लिए हमें करना है सिंपल सा, दो बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखेंगे नाउ ए प्लस
ट्रांसपोज ऑफ ए जो गिवन था इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए पहले तो मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोज ए फाइंड करना पड़ेगा, वो हम फाइंड कर चुके हैं। उसे उठा करके वहाँ पे रखो, यानी कि 8 6 एंड 6 16, और इसकी ट्रांसपोज लिखना। देखो ये अंदर वाले का है और इसका ट्रांसपोज क्या आएगा सर? ट्रांसपोज तो 8, देखो ये रो ये बन गया कॉलम, सेम ये रो ये भी बन जाएगा, सॉरी ये रो है यहाँ पे बना दो कॉलम, ये रो है यहाँ पे बनाओ कॉलम, ऐसे बनाओगे ना, ट्रांसपोज हो गया। सर ये तो सेम दिख रहा है, किसके सेम दिख रहा है सर? ये दिख रहा है इक्वल ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। देखो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का भी ट्रांसपोज हमने किया था, बट यहाँ पे इसकी इक्वल आ रहा है, तो लिखोगे देयरफॉर ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, और इस पूरे का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ रहा है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए की। तो ये क्या हो गया? लिखोगे सो दैट, यहाँ पे जो प्रूव करना था हमें, है ना, ए प्लस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें प्रूव करना था और हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। ये हमें प्रूव करना था और हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। सेम एज इट इज़ इसके अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तो उस वाले क्वेश्चन में बस यहाँ पे क्या कर दिया है, एज स्क्यू सिमेट्रिक, बस क्या बोल दिया है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मेरे दोस्त आपको करना ये है, यहाँ पे सेम एज इट इज लिखना है, एज स्क्यू सिमेट्रिक्स, मैट्रिक्स ए गिवन होगा, ये चीज़ आप फाइंड कर लोगे, एंड सेम इसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो इसमें माइनस आ रहा होगा, और माइनस को कॉमन ले लो और यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे बना करके माइनस लिख देना बाहर, ठीक है। तो फिर लिख देना इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हो जाएगा वेरीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप स्क्रीनशॉट लो, देन हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे नोट कर देते हैं, जिससे आप इसे बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, आप लोग इसे बना लोगे, ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जल्दी से सभी लोग करिए इसे। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसे इरेज करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, जिससे आप इसे बना पाओ, ठीक है। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये दोनों चीज़ें याद रहेंगी। वैसे तो बना चुके हो, यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो ये बन जाना चाहिए, उम्मीद है बन जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या है 6 नंबर सर? क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल 3 1 -4, एंड यहाँ पे बनेगा -4, सो दैट ए प्लस ट्रांसपोज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, प्रूव करना है, दिखाना है। इस बात समझ में है? तो ये क्वेश्चन आपको बना लेना है, बना लोगे, बन जाएगा क्वेश्चन, बताओ ये, ठीक है ना, बताओ ये सभी लोगों से क्वेश्चन ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना दोस्तों। अब सुनना ध्यान से, ये तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, मुझे पता है प्रॉपर तरीके से बना लोगे। अब हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ और वो देखो और बताओ ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल, अब मैट्रिक्स ए गिवन है, क्या गिवन है सर? 3 × 3 का ये मैट्रिक्स है, 0 - a - b, a 0 - c, एंड यहाँ पे है b c एंड 0।
इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपको प्रूव करना है। इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपको प्रूव करना है। ये बताओ मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करोगे तो आपको वैसे ही पता है यहाँ बन जाएगा, और इसमें माइनस कॉमन दिखा देना है, तो ये कह देना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। बना के दिखाना पड़ेगा क्या मुझे, ये बना के दिखाना पड़ेगा। देखो इसका पहले ट्रांसपोज करना और माइनस कॉमन ले लेना, है ना, तो क्या हो जाएगा वो सेम एज इट इज मैट्रिक्स ए का जो है माइनस कॉमन, मतलब ये हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होगा माइनस ए के इक्वल आपको दिखा देना है, और जैसे ये दिख जाए तो आप बोल सकते हो गिवन मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर होगा, बना लोगे ना, बस यही चीज़ था, दिखाना पड़ेगा क्या, मैं दिखा दूँ। चलो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, सॉल्व हो जाएगा इजीली। मैं लिख देता हूँ गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल, नोट कर देता हूँ 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी एंड बी सी 0। बस रुक जाओ, 1 मिनट का बनेगा क्वेश्चन और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो लिखोगे तुम लोग देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना, तो 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी एंड बी सी 0। इससे हमें चाहिए इसका ट्रांसपोज। सर ट्रांसपोज तो ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो देखो जो रो है उसे कॉलम बना दो 0 ए बी, यहाँ पे जो रो है उसे कॉलम बनाओ माइनस ए 0 सी, ये जो रो है उसे कॉलम बना दो तो माइनस बी माइनस सी एंड 0। एंड सेम इसमें आप देख रहे हो कि मैट्रिक्स ए में माइनस माइनस इधर है, लेकिन यहाँ पे सारे प्लस हैं, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, तो सर अगर माइनस में कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये 0, यहाँ का माइनस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, देखो माइनस प्लस हो जाएगा ना, उसमें आ जाएगा, इसमें प्लस की इक्वल आ जाएगा, है ना। यहाँ से 0 है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बी है तो माइनस बी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे 0 एंड यहाँ माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा सर प्लस में बी, यहाँ पे प्लस सी एंड ये 0, और ये आता है हमारा इज इक्वल माइनस ए, क्या आएगा माइनस ए, यानी यहाँ पे लिखना सो मैट्रिक्स ए इज, या गिवन मैट्रिक्स ए, है ना, ऐसे लिखना, सो गिवन मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूव हो जाता है। बात समझ में, इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक बन जाता है। बताओ सभी को ये समझ में आया कि नहीं आया, प्रॉपर तरीके से ये बना लोगे कि नहीं, बन जाएगा ना सभी का, है ना, तो ठीक है, उम्मीद है सभी लोग बना लोगे बढ़िया है तरीके से, हैं। अब बताओ आगे और क्वेश्चन बता दें, ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस को मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को मैं कल जो है देखते हैं, कोशिश करते हैं, कल की क्लास अगर हो जाती है, कल का मैं वीडियो बना पाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि कल आप लोगों को ये लेक्चर मिल जाए, ठीक है। जैसा भी होगा आपको उस टाइम पे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, है ना, एक शॉर्ट्स वगैरह वीडियो बना करके मैं नोटिफिकेशन दे दूँगा कि हाँ आज क्लास होगी या नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो ध्यान से ये बना लोगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले चुके होंगे। अब हम लोग इस क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, ठीक है ना, चूँकि इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है वैसे भी, तो ठीक है। क्वेश्चन 7 तक बन गया, 8 नंबर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो चलो फिर बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह छोड़ा गया उससे प्रैक्टिस कर लो, उसे बना लो, ठीक है, और कमेंट वगैरह ठीक है करो, उसमें मैं देख लूँगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।